अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें हम वेलनेस एंड फिटनेस में हमारे पास ये भी एक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होती है, आप वेल बीइंग होते हो, ठीक है। आपको डिफरेंट तरीके के सेशंस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है? बेसिकली आपकी ऐसी ट्रेनिंग है, आपकी ऐसी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सेशंस या ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ऐसी एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी बॉडी को इम्प्रूव करती है, आपके फंक्शंस को, ठीक है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है एंड क्या करती है, इन्हांस इट फिटनेस, और आपके फिटनेस को, आपकी सेहत को, आपकी फिटनेस लेवल को मेंटेन करती है। हर किसी को ये बात पता है कि आप योगा करते हो, आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है एंड डिफरेंट तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक्सरसाइज से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आप डेली वॉक करते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, ठीक है, और उसके बाद आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है। इसी तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स की है एक्सरसाइज हैं या डिफरेंट तरीके की आप एक्सरसाइज करते हो एज अ ट्रेनर के पास जाके, तो वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे रही होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दे रही होती है जो आप उससे हासिल कर रहे होते हो, ठीक है। कोई भी काम हम किसी बगैर मकसद के तो नहीं करते ना कोई इसके पीछे पर्पस ज़रूर होता है। तो एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि आपकी ये बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और आपकी इन्हेंस करती है फिटनेस को, ठीक है। आपको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, एक्टिव करती है, ताकि आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हो या एक कम्युनिटी वर्क है, कुछ भी लाइक इस तरीके का, तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर वहाँ पे प्रेजेंट हो। अब हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से आज हम फ्यू प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। मैं उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी बहुत आसान लफ्ज़ों में। तो इंडिविजुअलाइजेशन है, ओवरलोड है, स्पेसिफिसिटी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, रिवर्सिबिलिटी है, रेस्ट एंड रिकवरी है, एंड द लास्ट वन इज फिट प्रिंसिपल। इसका हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे फिट प्रिंसिपल का। तो अब हमारे पास है इंडिविजुअलाइजेशन। अब ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, मेंटेन करती है दैट नो टू इंडिविजुअल्स विद बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज एग्जैक्टली द सेम वे फिजिकली और साइकोलॉजिकली। अब यहाँ पे बात की जा रही है इनफरादियत का जो असूल बरकरार रखता है। इसमें कोई भी दो अफराद जो हैं जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल उसी तरीके से वर्जिश के फ़ायदे नहीं उठा सकते हैं। अब फिज़िकली और साइकोलॉजिकली जो है वो दोनों उस एक्सरसाइज का सेम बेनिफिट नहीं उठा सकते। क्यों? आपका डिफरेंस आ जाता है। आपके जो है जिस्मानी आपका साइज़ है, आपके जीन्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके बॉडी साइज़ है, आपकी एज है, इवन आपके जो हेल्थ स्टेटस है, आपकी हेल्थ कितनी सेहत, आपकी जो सेहत की हालत है वो कैसी है, उस सब चीज़ों पे जो आपकी वर्जिश है ना वो एक मुतासिर नताइज आपको देती है, आपको एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आउटकम देती है आपके उस वर्कआउट से, आपकी उस एक्सरसाइज से। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास 30+ पर्सन है और एक हमारे पास टीनेजर्स है जो कि 19 या 18 में आ रहा है। वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक 30 वाला एक्सरसाइज कर रहा है, 30 ईयर्स ओल्ड मैन या वुमेन जो भी है वो एक्सरसाइज करे, तो उन पर कितना डिफरेंस है। जो 30 एज वाला पर्सन है, जब वो एक्सरसाइज करेगा वो उसको उसी एज के लिहाज से फ़ायदा देगा, उसको उसके जो सिस्टम वर्क करें उसके मुताबिक उसको बेनिफिट देगा। बट जो टीनेजर है, जो हमने 18 या 17 या 19 लगा लें, वो हम लोगों ने पर्सन लिया, तो वो क्या था, उसको वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है बिकॉज वो अपनी एज के साथ साथ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहा है अपने फिटनेस लेवल को, अपनी बॉडी की इन्हांसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आपकी ये डिफरेंस हो जाते हैं, आपकी हेल्थ को देखा जाता है, आपकी हेल्थ जो है वो कितनी बेहतर है, आप कितना काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, कैसे वर्कआउट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आप का वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको किस तरह की एक्सरसाइज चाहिए। अगर आपका वेट अंडर वेट है तो आपको किस तरह की एक्सरसाइज चाहिए,
तो ये डिफरेंस आ जाता है आपको, एक फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों को जो वर्जिश कराई जाती है, चाहे हम एक तरह की वर्जिश करा रहे हैं बट वो उनको फ़ायदा डिफरेंटली वे में दे रहा है। तो यही था हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन। अब ओवरलोड क्या है हमारे पास? ओवरलोड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट principle, ठीक है, means that to improve any aspects of physical fitness the individual must continually increase the demands placed on the appropriate body system। अब ओवरलोड क्या है? ये आपका दूसरा अहम असूल है। इसका मतलब यह है कि जिस्मानी तंदुरुस्ती के किसी भी पहलू को, आपकी जो फिटनेस लेवल है उसके किसी भी पहलू को बेहतर बनाने के लिए जो आपके पर्सन है उस जिस्मानी निज़ाम जो है उसमें क्या कर रहा है, उस बॉडी सिस्टम की डिमांड कर रहा है या उसमें काम करने की कोशिश कर रहा है, मुसलसल इजाफा करना चाहता है, ठीक है, आपके फिटनेस लेवल को मज़ीद बढ़ाना चाहता है, उसमें जो है उस प्रोग्राम में ओवरलोड करना चाहता है, ठीक है। आप रनिंग है, ठीक है, ओवरलोड इज़ रनिंग प्रोग्राम इज़ अचीव्ड बाय रनिंग लॉन्गर डिस्टेंस और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। अब चलाने वाले प्रोग्राम में जो ओवरलोड है ज़्यादा फासले पर चलाना या रफ्तार में इजाफा करके हासिल किया जा सकता है। एक डिफरेंट वे से आप इस तरीके की ट्रेनिंग ले सकते हो जो आपके फिटनेस लेवल को या फिज़िकली फिटनेस को मज़ीद मेंटेन करे, ओवरलोड उस चीज़ पर जा सके, ठीक है, उस चीज़ को मुसलसल उसमें इजाफा करना, उसमें इंक्रीज़ करना उस चीज़ को, तो वो आपकी चीज़ क्या आएगी? ओवरलोड आ जाएगी, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना जो आपकी ओवरलोड में आए आपकी जो है। बट यहाँ पे एक पॉइंट भी आ जाता है कि एक नेगेटिव एडॉप्टेशंस हैं या पॉजिटिव। डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव एडॉप्टेशन है बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी ऑर्डर दे रही है कि उसको एक बेहतर तरीके की एक्सरसाइज चाहिए, उसको मज़ीद फिटनेस चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके फिट प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, आपके फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप और टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। और हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी क्या है? द प्रिंसिपल ड्राइव from the observation that adaptations of the body or changing in physical fitness is specific to the type of training undertaken। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात की गई है कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जिस्म की या जिस्मानी तंदुरुस्ती में तब्दीली या उसकी जो तरबियत है उसका क्या है? ये मखसूस किस्म है, ठीक है, एक स्पेसिफिक काइंड है, एक टाइप है जो कि आपकी फ़िटनेस का जो मकसद है, अगर आपकी फ़िटनेस का मकसद है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, तो क्या है आपकी तरबियत का इस्तेमाल भी उसी तरीके से किया जाएगा। आपको ट्रेनिंग भी मस्ट बी यूज्ड, देन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मस्ट बी यूज, आपको उसी तरह की ट्रेनिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। तो स्पेसिफिसिटी क्या है? क्लाइंट का गोल क्या है? एक एज अ स्टूडेंट या एज अ ट्रेनर, अच्छा एक स्टूडेंट है उसका कोई ना कोई स्टडी का पर्पस होता है ना, वो अपने उसी पर्पस के थ्रू काम करता है, हार्ड वर्क करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है। उसी तरीके से एक जो हमारे पास क्लाइंट है, एक ट्रेनर के पास आता है, वो डेफिनेटली उसका क्लाइंट है, तो वो क्या, उसका एक गोल है, उसका एक स्पेसिफिक गोल है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है या मुझे अपने वेट को मैनेज करना है, तो वो उसको उस तरीके की एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा, उस तरीके की उसको डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो उसकी नीड्स होंगी, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो उसको ज़रूरत होगी या जिस चीज़ के लिए वो काम करना चाहता है। तो ये बेसिक चीज़ आ जाती है हमारे पास स्पेसिफिसिटी में। अब आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, आपकी एडॉप्टेशन होती है एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, आपकी इंक्रीज़ होती है, आपका रिजल्ट इंक्रीज़ होता है, आपकी जो आप मूवमेंट कर रहे हो, आपके जो इंडिविजुअली टास्क हैं, आपके गोल्स हैं, उसमें जो आपने अडॉप्ट किया है, आपने ऑब्जर्वेशन के बाद वो चीज़ आपकी स्पेसिफिसिटी में आएगी। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक, और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में इसके फर्दर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।